कूक उठी सहसा तरुआसिनी, गा तू स्वागत का गाना। किसने तुझको अंतर्यामिनी, बतलाया उसका आना। दगड़ियों नमस्कार, उत्तराखंड गरुड़ बागेश्वर से मैं गिरीश अधिकारी। आज सुमित्रानंदन पंत जी की जयंती, तो याद कर रहा हूँ प्रिय कवियों में से एक अपने इस कवि को। 3 चीज़ें रखूँगा। एक कि अपने द्वारा अनासक्ति आश्रम कौसानी में कोरोना ड्यूटी के बीच लिखा कौसानी रिपोर्टाज का वह अंश जो पंत जी को के जीवन को छूता है। फिर गाऊंगा पंत जी की इसी कविता को पूर्ण रूप में, और अंत में पंत के प्रति अपनी कविता के 2 बंद। तो बने रहिए। आरंभ कर रहा हूँ अपनी रिपोर्टाज जैसी गद्य रचना से, जिसका एक अंश रख रहा हूँ। शीर्षक था कौसानी। कौसानी का नाम आते ही जिस एक और महामनीषी का स्मरण होता है, वे हैं छायावाद के कवि सुमित्रानंदन पंत, जिनको पैदा ही यहाँ होना था, क्योंकि वे पूर्व जन्म से ही प्रकृति को अपनी चिरसंगिनी बनाकर लाए थे। जैसे ही उन्होंने अपने माँ के आंचल में आँख खोली, वैसे ही उनके स्वागत और सत्कार के लिए, आकंठ अवगाहन के लिए खड़ी थी प्रकृति सुंदरी। इधर माँ ने भी मानो नवजात को प्रकृति को सौंपा और स्वयं चिरविदा ले ली। और फिर यहाँ के विभिन्न पशु पक्षी, दूर तक फैली गरुड़ मैजनाथ घाटी, हरे भरे चाय बागान, सूर्योदय की अद्भुत छटा, बर्फ से लकदक हिमालय की चोटियाँ, बांज बुरांस देवदार के मौन मुखर वृक्षों पर कभी ऐसा मुग्ध हुआ कि प्रकृति को ही अपने कवि होने का हेतु घोषित कर दिया। और प्रकृति के प्रति उपजा उनका यह प्रेम अमर प्रेम बनकर रह गया, क्योंकि प्रकृति ही अंत समय तक उनकी सहचर रही, संगिनी रही। यद्यपि प्रकृति के प्रति कवि का आकर्षण जिज्ञासा से हुआ। मन में प्रश्न उठा, उस फैली हरियाली में कौन अकेली खेल रही अपनी वैवाली में। किसका पूजन करती पल पल वाल चपलता से अपनी, मृद कोमलता से वह अपनी, सहज सरलता से अपनी, मध्य ऋतु की तरु डाली में, उस फैली हरियाली में। किंतु शीघ्र ही ऐसा अनुराग उत्पन्न हुआ कि प्रकृति सुंदरी को ही अपना सर्वस्व न्यौछावर कर संसार रीत का अतिक्रमण कभी कर उठा और बोल उठा, छोड़ दुर्मु की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में, कैसे उलझा दूं मैं लोचन, भूल अभी से इस जग को। और दोस्तों फिर अन्यत्र लोचन उलझाए भी नहीं। इधर वह संसार वाला आवाक मुख खुले केस देखी रह गई। कभी एक हाथ प्रकृति बामा के कंधों पर और दूसरे हाथ से कलम पकड़कर प्रकृति प्रेम एवं सौंदर्य से अपना महागठबंधन करके हृदय की यात्रा को निकल पड़ा। और फिर गठबंधन कोई भी हो, संतति उत्पत्ति का दोस्तों हेतु होता ही है। यहाँ भी इस गठबंधन से भी कविता रूपी संतति उत्पन्न हुई और अपनी अटखेलियों से पाठक के मन को आनंदित करती हुई बचपन से जवानी तक के सोपानों को पार करते करते परिपक्व होती चली गई। इस तरह पल्लव से प्रारंभ कवि का स्वर्णिम सफर ग्रंथि गुंजन ग्राम्य युगांत से होता हुआ विभिन्न वादों, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद जैसे सोपानों को तय करता हुआ सत्यकाम रचना के साथ आध्यात्मवाद पर जाकर समाप्त हुआ। और इस प्रकार पल्लव के रहस्य से प्रारंभ यह सफर सत्यकाम के सत्य पर समाप्त हुआ, और सत्य को ही महामनीषी जीवन का अंतिम लक्ष्य कह गए हैं। कवि को समर्पित एक संग्रहालय पंथ वीथिका नाम से आज कौसानी में है वर्तमान में, जिसमें उनकी रचनाएं, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, पत्र और अन्य भी देश विदेश का साहित्य सुरक्षित है। तो यह मेरी रिपोर्टाज जैसी रचना का एक झलक थी जो पंत जी के जीवन को छूती है। तो दोस्तों अब गा रहा हूँ कवि की इस रचना को। मन कर रहा है आज उनकी जयंती पर। कहते हैं, सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिप कर, ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर,
प्रहरी से जुगनू नाना। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर कामरूप नभचर। चूम रहा कलियों का मृदुमुख सीख रहे थे मुस्काना। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात। विचर रहे थे स्वप्न अवनि में तमने था मंडप ताना। कूक उठी सहसा तरुवासिनी गा तू स्वागत का गाना। किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका नाम। प्रथम रश्मिका नारंगिनी तूने कैसे पहचाना। कहाँ कहाँ हे बाल विहंगिनी पाया तूने वह गाना। दगड़ियों, एमए करते करते उनकी रचनाओं से उलझता, उनको पढ़ता, उनको समझते एक युवा के मन में कुछ शब्द सुमन उनके प्रति उत्पन्न हुए, जो कविता बनी तुम्हें शत बार नमस्कार शीर्षक से। तो मेरे द्वारा एमए के दौरान लिखी गई यह कविता आप सबको प्रेषित कर रहा हूँ। तुम प्रकृति के सुकुमार कवि, तुम कल्पना आधार कवि। तुम प्रकृति के सुकुमार कवि, तुम कल्पना आधार कवि। काव्य जगत को पुष्पित कर हो गए भव से पार कवि। तुम्हें शत बार नमस्कार कवि। तुम चित्रमयी भाषा के नायक, मनहर बिम्बों के अधिनायक, यथार्थ के दृष्टा नवयुग के गायक। संदेश दिया तुमने शाश्वत का, बहुत बहुत आभार कवि। तुम्हें शत बार नमस्कार कवि। जीवन के इस रंगमंच में हे मधुर वीणा के वादक, अध्यात्ममय इस आर्य अवनि में हे अद्भुत काव्य के साधक। फिर आना इस जीवन उद्धति में करने नौका विहार कवि। तुम्हें शत बार नमस्कार कवि। फिर आना इस स्वर्ण धरा पर स्वर्ण किरण की तरह चमकना। बूढ़े चाँद सा अनुभव लाना, तरुण सूर्य सा खूब दमकना। काव्य जगत पथ विचलित होगा, लेना सिर पर भार कवि। तुम्हें शत बार नमस्कार कवि। तो दगड़ियों, आज पंत जयंती पर हमने पंत जी को याद किया। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके आप बताइएगा। और ऐसी ही साहित्यिक, सांस्कृतिक, अन्य कला संबंधित वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें। और आप सबको नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। मैं गरुड़ बागेश्वर से आपका गिरीश अधिकारी।